नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। और दोस्तों इस चैप्टर से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को भी हम बाकी चैप्टर्स की तरह एकदम आसान भाषा में ईजी अप्रोच के साथ स्टडी करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि यदि कक्षा 5 के स्टूडेंट को भी आप ये वीडियो दिखाते हो तो वो भी बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के क्वेश्चंस को आसानी से करके आपको दिखा देगा। तो बहुत ही आसान हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले 5 मिनट इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और बाकी तो ट्रिक की मदद से दोस्तों हर क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड में आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। दोस्तों आपने अब तक पढ़ा है कि जब भी कोई वाहन सड़क पर जा रहा होता है तो उसमें उसकी अपनी स्पीड कंसीडर हम करते हैं। देखिए सड़क की या रोड की कोई स्पीड तो होती नहीं है, लेकिन जब हम बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा को पढ़ रहे होते हैं तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों बोट के साथ यानी कि नाव के साथ धारा की स्पीड भी जुड़ रही होती है या कभी कभी घट रही होती है। तो चलिए सबसे पहले इन 3 कंडीशन क्या है, कब कब धारा की स्पीड नाव के साथ जुड़ेगी, कब घटेगी और कब ना तो जुड़ेगी और ना घटेगी। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं शांत जल को यानी कि स्टिल वाटर को। जब भी पानी बिल्कुल ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो, जैसे कि तालाब का पानी या शुद्ध देसी भाषा में कहें तो किसी झोड़ का पानी, तो वो रुका हुआ होता है। जब उसमें नाव या बोट तैर रहा होता है दोस्तों तो केवल वहां पर हम बोट की स्पीड ही कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहां पर फर्स्ट सिचुएशन दिखाया गया है, यदि बोट की स्पीड दोस्तों x हो और तो धारा तो बिल्कुल रुकी हुई है, कोई धारा है ही नहीं, बिल्कुल शांत जल है, यानी कि ये स्पीड, धारा का जो वेग है, जो स्पीड है वो तो 0 है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों नेट जो बोट की और धारा की जो नेट स्पीड है वो कितनी आ गई, x निकल के आ जाती है। ठीक है ना, चलिएगा। यानी कि जब भी कभी आपको शांत जल में नाव की चाल कहे तो समझिएगा केवल वो नाव की चाल है, उसमें धारा की चाल ना तो जुड़ी है और ना घटी है। धारा की चाल से वहां कोई लेना देना नहीं है। अब इन 2 सिचुएशन में आ जाते हैं दोस्तों। ये दूसरी सिचुएशन है कि जब नाव यानी कि बोट, देखिए मैंने नाव बनाने की कोशिश की है, साथ में सीट भी लगाई है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब नाव यानी कि बोट धारा के अनुकूल प्रवाहित हो, यानी कि जैसे धारा बह रही है वैसे ही साथ साथ उसके बोट भी चल रही हो, तो दोस्तों इस कंडीशन को हम कहते हैं अनुप्रवाह गति यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। और दोस्तों इसको हमेशा हम ds लिखा करेंगे, ds। अब मान लीजिएगा यदि बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की गति है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो ऐसे में दोस्तों ds बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि अनुप्रवाह गति में बोट की गति और धारा की गति जुड़ जाएगी। और इसको हमेशा हम इस एरो से दोस्तों नीचे को बना के तीर रिप्रेजेंट किया करेंगे। चलिए अब समझते हैं अप स्ट्रीम स्पीड को यानी कि विपरीत प्रवाह गति को। अब दोस्तों जब धारा तो हमेशा डाउनवर्ड बहती है यानी कि नीचे की ओर, ढलान की ओर पानी हमेशा बहता है, जैसे कि हमने तीर से दिखाया भी पानी इस तरीके से बह रहा है, और हम अपनी बोट को ऊपर की ओर उल्टे ले जा रहे हैं, विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, प्रवाह के विपरीत जाने की प्रयास हम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस स्थिति को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर की ओर तीर लगाकर और इसको हम लिखते हैं अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि यूएस से। हमेशा इसको शॉर्ट में हम यूएस लिखा करेंगे। अब दोस्तों हम मान लें कि भाई नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हमने तीनों स्थिति में मानी है। पहले शांत जल की स्थिति में भी जो जो बोट की गति है दोस्तों वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, और डाउन स्ट्रीम स्पीड में भी और अप स्ट्रीम स्पीड में भी x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा का वेग है, धारा की जो गति है वो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर यूएस बराबर हो जाएगा x माइनस के वाई, यानी कि बोट की गति का धारा की गति विरोध करेगी, उसको कम करेगी, इसलिए दोस्तों यूएस बराबर होगा x माइनस वाई, यानी कि बोट की जो गति होगी उसमें से धारा की गति हमेशा घटा करेगी। इसको हम अपवर्ड यानी कि इस तीर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोस्तों जल्दी से समझते हैं, ये दोनों स्थितियां मान लीजिएगा हमें ds और यूएस दिया है। तो दोस्तों यदि हमसे पूछा है कि बताइए आप बोट यानी कि नाव की गति बताइएगा, तो बस क्या करेंगे, हम हमेशा ds और यूएस को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। यदि हमसे धारा का वेग पूछा जाए तो ds में से यूएस घटाएंगे और उसको आधा कर देंगे, आंसर आ जाया करेगा। चलिए समझते हैं। तो बोट यानी कि नाव बराबर हो जाएगा ds प्लस के यूएस बटे 2। दोस्तों यहां से हमें नाव यानी कि बोट की स्पीड का पता चलेगी। और दोस्तों समझते हैं, अब धारा की बात करें यानी कि स्ट्रीम की बात करें तो ये हो जाएगा ds माइनस के यूएस बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और भी वेरिएशन के कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ से हमें एक लेवल और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इनको एग्जाम्पल की मदद से, एप्लीकेशंस की मदद से 1 बाय 1 करके समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं।
चलिए 2 आसान सवालों से अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, फिर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए या दोस्तों धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों ही बातें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसे में दिया है दोस्तों, नाव की चाल धारा की दिशा में यानी कि ds डाउन स्ट्रीम स्पीड, ds दिया है, ये सीधा सीधा ds दिया है और ये कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी दोस्तों धारा के साथ बोट की स्पीड भी शामिल हो तो उसको हम ds कहते हैं। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा है। अब कहते हैं भैया धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड, इसको हम शॉर्ट में यूएस लिखते हैं और ये दी है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं हम। अब हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों नाव की चाल अभी हमने समझी है, बोट की स्पीड ds प्लस के यूएस बटे 2, यही तो समझा है। अब ds की वैल्यू 12 प्लस के 6 बटे 2, मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका 12 और 6 18 के बटे में 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी, नाव की, यानी कि बोट की स्पीड आ गई। अगर बात करते धारा की दोस्तों, धारा की बात करते, स्ट्रीम की बात करते ये हमसे, तो इसकी कैसे आती भाई ds माइनस के यूएस बटे 2। ठीक, यही तो बात है कि नहीं। अरे ds में से 12 में से 6 घटाओ, अंतर लो इनका, 12 में से 6 गया 6 बचा और उसका भी आधा करना है क्योंकि फार्मूले में 2 है। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं एक नाव धारा की दिशा में, नाव भी है और धारा भी है, यानी कि ds की बात कर रहा है। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी, मतलब 30 किलोमीटर की ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें ds, सबसे पहले हम ds ढूंढते हैं। ds मतलब जब नाव की जो चाल है वो धारा के साथ साथ, जब नाव धारा के साथ बह रही हो, तो वो कह रहे हैं धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो स्पीड है, चाल है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी है 30 और समय कितना 5 घंटे का समय है, तो कितना आ गया दोस्तों 5 6 30, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यूएस की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यूएस मतलब अप स्ट्रीम स्पीड। अब यूएस बराबर दोस्तों हम देखते हैं, कहते हैं कि उतनी ही दूरी यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना 1 घंटा अधिक लेता है, मतलब 5 की बजाय 6 घंटे। जब हम धारा के विरुद्ध जाते हैं ना दोस्तों, तो वास्तव में हमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि धारा हमारी बोट का विरोध कर रही होती है। तो कितना 6 पंजे 30, इस स्थिति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास भाई साहब ds भी हो गया और us भी हो गया। अगर हमसे पूछते हैं भाई बोट की स्पीड बताओ, तो वो होता है ds प्लस के us बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ और आधा कर दो तो 6 और 5 11, 11 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगर बात करते हो दोस्तों धारा की, स्ट्रीम की, ठीक, तो क्या होता है ds माइनस के यूएस बटे 2, यानी कि इन दोनों का अंतर, ds में से यूएस घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 1 के बटे में दोस्तों 2 करेंगे तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में यानी कि अनुकूल 12 किलोमीटर की दूरी जाने में 48 मिनट का समय लेती है तथा वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों हमेशा हम ds और us खोजने की कोशिश करते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि जब कोई बोट या नाव धारा के अनुकूल बहती है तो समय कम लगता है, और जब विरुद्ध आती है, वापस आती है वहां से, तो दोस्तों वहां पर हमें अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है। तो ds बराबर होता है, ds एक तरीके की चाल है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, इसके लिए क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 12 किलोमीटर है और समय जो है दोस्तों 48 मिनट का समय है। आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी है, तो आप इसको 60 से भाग करा दीजिएगा। काटिए कौन सी टेबल से कटेगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। दोस्तों 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, यानी कि 3 की गुना में कौन पहुंच जाएगा, ये 5 पहुंच जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई।
यानी कि अनुप्रवाह गति जो है इस समय बोट की और धारा की वो मिलकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। देखिए ऊपर जो अंश में 3 था और नीचे कितना बचा था दोस्तों, 1/5, 5 जाके 3 की मल्टीप्लाई में चला गया। ये बातें हम पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यूएस देखते हैं दोस्तों, यूएस बराबर, एस को थोड़ा सापेक्ष में लिखेंगे, यूएस बराबर दूरी तो 12 ही है, वापस आने में कितना समय लगा है, 1 घंटा 20 मिनट। अरे भैया 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है मिनट को 60 से भाग करा के घंटे में चेंज करिएगा, 20 एकन 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 एकन 3 और 1 4/3, 4/3। इसको आप समझते हैं बहुत अच्छे से, 4 तिया 12 और ये 3 के बटे में अब कौन हो गया, 1/3, इसलिए 3 ऊपर जाके 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब आपको डीएस और यूएस पता चल जाए ना, तो ऐसे में दोस्तों आपको नाव और धारा की चाल पता करने में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। नाव की चाल क्या आती है, ds प्लस यूएस बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। तो दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, 15 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 24, और 24 का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से समझो, दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं, तो 15 और 9 कितने हो गए, 24, और 24 का आधा करना है, दोनों के जोड़ के आधा करना है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के केस में ds माइनस के यूएस बटे 2। अब ds में से यूएस घटाएं आप, तो 15 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 का फिर से आधा करेंगे तो कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे क्वेश्चनों को तो आप थॉट प्रोसेस से कर ले जाएंगे, मतलब पेन फ्री तरीके से कर जाएंगे दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जाने में 6 मिनट का समय लेती है तथा वापस आने में 7 से ही 1/2 यानी कि 7.5 मिनट का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल या धारा का वेग हमसे पूछा जा सकता है। चलिए तो फिर से हम ds और us खोजेंगे दोस्तों। ds बराबर क्या हो जाएगा भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 1 किलोमीटर है, समय कितना है 6 मिनट। अब सबसे पहले 6 मिनट को घंटे में चेंज कीजिए, किससे भाग करेंगे दोस्तों, 60 से भाग, तो भाई 6 एकन 6 और 6 दाई 60। अब 1 के बटे में 1/10 आ गया, यानी कि संख्या के बटे में भिन्न आ गई, तो दोस्तों भिन्न पलट जाएगी, यानी कि 10 कहाँ चला जाएगा, 1 की गुना में, तो 10 एकन 10, सही से लिख लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये ds आ गया। यूएस की बात करें तो भाई दूरी तो उतनी है 1 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है उधर से वापस आने में, 7.5 मिनट का, तो 7.5 मिनट मतलब दोस्तों 2 7 14 और 1 15/2 क्या हुआ, ये मिनट का समय। अब 15/2 को भी फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, और घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो 60 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, तो 15 एकन 15, 15 चौका 60, यानी कि दोस्तों ये 1 के बटे में 1/8 हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 के बटे में 1/2 चौक 8 हो गया, 8 ये फिर से ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अनुकूल प्रवाह में जब दोनों चीज़ें एक साथ बह रही हैं तो इनकी सापेक्ष जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब बोट वापस विरुद्ध आ रही है धारा के, तब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों हमें तो इंडिविजुअली अलग अलग चाहिए कि धारा का वेग क्या है और नाव का क्या है। तो अगर हम बात नाव की कर लेते हैं, तो नाव बराबर तो ds प्लस के यूएस बटे 2। ठीक है, जोड़ो भैया दोनों को, 10 और 8 18, 18 के बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और बात करेंगे भाई साहब हम धारा के वेग की, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, ds माइनस के यूएस बटे 2। अब ds कितना है भाई साहब, 10, 10 में से 8 घटाओ, यानी कि 2 के बटे में 2 आया, 2 एकन 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आया दोस्तों। इस प्रकार के ट्रिक्स आपको हम हर वीडियो में, हर चैप्टर में बताते हैं, बस इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी निश्चित बिंदु तक जाने तथा वापस आने में कुल 75 मिनट का समय लेती है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसा पूछा है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से अलग है, क्योंकि दोस्तों वहां पर नाव की चाल धारा के साथ दी रहती थी, यानी कि आपको ds और us दिया होता था। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शांत जल में है। और मैंने दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, यदि शांत जल में नाव की चाल की बात की जाए तो वो केवल नाव की चाल है, उसमें धारा की चाल बिल्कुल भी जुड़ी हुई या घटी हुई नहीं है। और हाँ, धारा का वेग इसने अलग से हमें दिया है। तो दोस्तों समझते हैं इस बात को। जब ये नाव धारा के साथ अनुकूल प्रवाह में बह रही होगी, तब दोस्तों इनकी स्पीड रही होगी 5 + 1
6, यानी कि अनुकूल प्रवाह में जो गति है वो कितनी रही होगी दोस्तों, 6 रही होगी। समझने का प्रयास करें। अब जब ये विपरीत आएगी, वापस आएगी उस बिंदु तक, तो उधर से देखिए बोट की तो स्पीड वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन धारा का जो वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक विरोध करेगा उसका, यानी कि वो 5 में से 1 घटेगा, तो कितनी रह जाएगी, विपरीत प्रवाह में उसका जो वेग है वो 4 रह जाएगा। यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ds की वैल्यू है, ये यूएस की वैल्यू है। हमने डिस्टेंस का फार्मूला दोस्तों पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस के s2 इंटू tt, टोटल टाइम। ठीक है दोस्तों, अंतर की बात करते तो यहाँ माइनस में होता तो dt लिखते, डिफरेंस इन टाइम, लेकिन यहाँ कुल समय है। तो इस फार्मूले से भी हम इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अनुकूल प्रवाह में दूरी, अनुकूल प्रवाह का जो वेग है वो कितना है, 6 गुना दूसरा कितना है दोस्तों, 4। अब जोड़ेंगे 6 4 10, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, 75 मिनट का। इसको घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग करके, तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, और दोस्तों हम देख पा रहे हैं इधर 4 से 4 कटता है ये, और ये कितना हुआ, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी कि कुल मिला के जो 3 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाती है। और तरीका भी समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। मान लीजिएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x किलोमीटर थी, तो दोस्तों इधर जब अनुकूल प्रवाह में जो वेग होगा वो 5 और 1 6 जुड़ेगा। जब वापस उधर से x किलोमीटर दूरी वापस आएंगे तो इस बार 5 में से 1, यानी कि बोट की चाल 5 में से धारा का वेग 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 4। और कुल समय कितना लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, 75 मिनट का समय। तो ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और इधर भी अपने आप में समय है। इसको 60 से भाग करके घंटे में चेंज कर लीजिएगा। 15 पंजे 75, 15 चौका 60। अब दोस्तों 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 12 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 2x। उसी प्रकार से वहाँ 3x बराबर 5 बटे 4, 4 तिया 12, ऊपर कितना बना दोस्तों, 5x बटे 3 बराबर 5, 5 से 5 कटेगा, x बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, आप जैसे भी जाएंगे उसी प्रकार के कर सकते हैं। एक तरीका मैंने और भी समझाया था, आपको थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन उसको भी सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अनुकूल प्रवाह में जो वेग है वो कितना है, 6 है। विपरीत प्रवाह में जो सापेक्ष वेग है वो कितना है दोस्तों, 4 है। हमने दूरी मान ली दोनों बिंदुओं के बीच की 12 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या है, दोनों चाल है और ये क्या है, दूरी। तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, कितना समय लगेगा, 12 को 6 से भाग कराएंगे, कितना भाई साहब, 2 घंटे का। इधर से कितना लगेगा, 4 तिया 12, 3 घंटे का समय। मेरे हिसाब से कुल कितना समय लगता है भाई साहब इस क्वेश्चन को करने से, 5 घंटे, और 5 घंटे का मतलब होता है 300 मिनट। ठीक, और ये कितना बता रहे हैं भाई साहब, कुल मिला 75 मिनट का समय। ये जो 75 है वो 3 से कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है कि नहीं। तो हमने भी जो डिस्टेंस हमारी ओरिजिनल आएगी, हमने जो कुल दूरी सापेक्ष जो दूरी मानी थी हमने दोस्तों 12 किलोमीटर, इसका भी आप 1/3 करिएगा। ठीक है, 1/4 कीजिएगा तो 4 तिया 12, कितना है फिर से 3 किलोमीटर दूरी आ गई। तो देखिए आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं, ऐसे जाएं, इस प्रकार से जाएं। हमने पिछले चैप्टर्स में जो है नाव वाला भी पढ़ा है दोस्तों, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की हमने 9 क्लासें पढ़ी हैं। ट्रेन पर हमने अलग से 5 से 6 वीडियो बनाई हैं, और अब हम बोट एंड स्टीम नाव और धारा को पढ़ें, इसमें भी जितनी वीडियो संभव होगी उतनी बनाएंगे, लेकिन चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय से दुगना समय लेती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का मैं YouTube का सबसे बेस्ट मेथड आपको बताने वाला हूँ। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से खींच लेते हैं 2 एरो। यहाँ से ये हमारा शो कर रहा है भाई साहब इस समय ds, और ये दिखा रहा है हमारा us को। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर एरो नीचे को है तो ds यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि us की बात करें। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई साहब समय की, यानी कि जब नीचे को बह रहा है तो मान लीजिएगा कितना समय लग रहा है, उस समय 1 घंटे का समय लग रहा है। जब बोट या नाव धारा के अनुकूल बह रही, साथ साथ बह रही, तो 1 घंटे का समय लग रहा है। और ये कहते हैं विपरीत इन्होंने कहा है कि विपरीत दिशा में लिया गया जो समय है निश्चित दूरी को तय करने में, धारा की दिशा में लिए गए समय से 2 गुना, यानी कि यहाँ पर 2 घंटे। अगर हम धारा के साथ साथ बह रहे हैं तो एक निश्चित दूरी पर जाने में हमें मात्र 1 घंटा लग रहा है, और विपरीत आ रहे हैं, धारा हमारा विरोध कर रही है, धकेल रही है हमारे नाव को पीछे को, तो हमें भाई साहब उधर से 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है,
समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आप जानते हैं इस विषय में, समय और चाल एक दूसरे के विपरीत। अगर समय दुगना लग रहा है तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर कितनी चाल होगी, 2 होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, 1, यानी कि चाल और समय। ये समय का अनुपात था दोस्तों, ये समय का अनुपात था, तो चाल का अनुपात क्या होगा, 2:1, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं, ये ds आ गया, ये us आ गया भाई साहब। अगर हम बात करें नाव की तो क्या होता है, ds प्लस के नाव बराबर, आपने पढ़ा है नाव की चाल, नाव बराबर ds प्लस के us बटे 2, और धारा बराबर पढ़ा है आपने ds माइनस के us बटे 2। तो आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इधर अगर आपको नाव की निकालनी है तो इधर देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, तो 2 प्लस के 1 बटे 2, और इधर क्या करेंगे, 2 माइनस के 1 बटे 2। ये तो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे कि 2 और 1 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 का आधा 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से करना सीखेंगे। 2 और 1 3, 3 को आधा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 1.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 में से गया 1, और 1 का आधा भी करेंगे तो 0.5, यानी कि भाई साहब ये क्या आ गया इस समय, ये आ गया हमारा, क्योंकि हमने ये ds है, ये क्या है हमारा ds, और ये क्या है हमारा us। तो जब हम ds और us को जोड़ के आधा करते हैं तो आ जाती है बोट की स्पीड, नाव की चाल, और ds में से us को घटा के आधा करते हैं तो धारा का वेग आ जाता है। तो इस प्रकार हम निकाल रहे हैं। मेरे लिए नाव की चाल 1.5 है और जो धारा का वेग है वो 0.5 यानी कि आधा है। ये कहते हैं कि भाई साहब धारा का जो वेग है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 कैसे बनेगा दोस्तों, 3 कैसे बनेगा जब मैं इसकी गुना किससे कर दूंगा, 6 से। देखिएगा आप, 6 पंजे 30, और भाई साहब 1 अंक बाद दशमलव तो 1 आ गया, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें लिंक क्या मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया, यानी कि हमने इधर 6 से गुना की है। देखिए हमारे हिसाब से तो 0.5 था धारा का वेग, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब धारा का वेग तो 3 है। तो 0.5 से 3 कैसे बनेगा भाई साहब, जब आप 6 से गुना करेंगे, 6 पंजे 30, 1 अंक बाद दशमलव 3। इसी जो ये लिंक है भाई साहब, यहाँ से इसको कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, 6 से गुना कीजिएगा, कहने का मतलब तो 15 6 की 90, ठीक है, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 9 आ गया, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सही आंसर होगा आपका, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल, नाव की चाल। यानी कि दोस्तों अगर नाव की चाल ही दे रहे थे, जो जिससे गुना करेंगे उसी की गुना वहां से करके आप धारा की प्राप्त कर सकते हैं, और धारा की दी है तो आप नाव की चाल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी प्रकार के एक क्वेश्चन और समझते हैं, फिर एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए समझते हैं, चलिएगा दोस्तों समझते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय से 50% अधिक समय लेती है, 50% ज़्यादा टाइम लेती है दोस्तों। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा रहा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल कॉपी है, समझते हैं इस बात को। ऐसे बना लेते हैं भाई साहब हम, ये हमारा ds है और ये हमारा us है। तेजी से करेंगे इस काम को। समय की बात करते हैं तो दोस्तों ये अनुपात जो होता है स्टार्टिंग में समय का होता है। मान लीजिएगा समय अगर यहाँ पर 100% रहा होगा तो समय कितना है यहाँ पर 150%। 50% ज़्यादा समय लिया उल्टा जाने में, विपरीत जाने में, विरुद्ध जाने में धारा के समय तो ज़्यादा लगता है। ये अनुकूल में हम साथ साथ बहे चले जाते हैं जल्दी जल्दी। तो कितना भाई साहब, ये 2 और ये 3, 50 के टेबल से काट लिया, 50 दूनी 150 थे। यानी कि भाई साहब अनुकूल जाने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो विपरीत जाने में 3 घंटे लगेंगे, 50% ज़्यादा समय लगेंगे। तो ये समय का अनुपात है। समय का अनुपात चाल के अनुपात का विपरीत होता है, उल्टे होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, समय ज़्यादा है तो चाल समझिएगा कम है। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3:2, उल्टा करके लिख दिया। शॉर्ट में इस बात को समझो। अब भाई साहब ये आ गया हमारा ds और ये आ गया हमारा us। अगर हम ds और us को जोड़ के आधा कर दें तो हमारा बोट की स्पीड आ जाती है। ds में से us को घटा के आधा कर दें तो हमारी धारा की आ जाती। जल्दी से करते हैं भाई साहब। तो ds और us 3 और 2 5 का आधा करेंगे तो भाई साहब 2.5 आ गया। और यहाँ देखते हैं 3 में से 2 गया 1, और 1 का भी आधा करेंगे तो 0.5 आ गया। ठीक, ये बात आ गई हमारे। यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से जो नाव का जो वेग है, नाव की जो चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धारा की 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहते हैं कि नहीं भाई साहब धारा का वेग तो 2 है। अब बताओ आप, मैं 2 तक कैसे पहुंचूं? मैं 0.5 को किससे गुना करूं कि 2 आ जाए? किससे गुना करूं भाई साहब? 4 से 5 चौक 20 होगा कि नहीं? तो और ठीक 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 4 है ना, ये हमें लिंक मिल गया एक। ठीक है, अब हम इसको उठा के यहाँ भी गुना कर दें, यहाँ भी गुना करेंगे तो भाई साहब 25 चौका 100, ठीक,
और 1 अंक बाद दशमलव है तो आगे, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप है कि नहीं बिल्कुल यूनिक मेथड, ये एकदम अलग है कि दूसरों से कि नहीं। तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे यूनिक मेथड आपको देने वाला हूँ अलग अलग चैप्टर्स में। बस आपको हमसे जुड़ा रहना है, आपको सभी वीडियोस को लास्ट तक देखना है दोस्तों। ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में इसके और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लेवल को बढ़ाकर लेकर आऊँगा दोस्तों। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप बाकी की वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।